हाय गाइस। आज 26 जून 2020 शुक्रवार। आज हम 26 जून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल राजस्थान पुलिस कोचिंग क्लासेज। हमने यहाँ सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण लिए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। भारत और विदेश से संबंधित 26 जून 2020 के करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए गए हैं। करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली परीक्षाओं एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 26 जून 2020 का करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र सरकार। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार। राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर ने पता लगाया है कि पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोरोना मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 साल के इतिहास में कौन सी अध्यक्ष होगी? पहली अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर क्लेयर कोरोना मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 साल के इतिहास में पहले अध्यक्ष होगी। वे श्रीलंका के संगकारा की जगह लेगी। अगले वर्ष अक्टूबर में अपने कार्यभार संभालेगी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से संगकारा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टेलीकॉम पावर से ओवरीन कैंसर पर कंपनी पर कितने बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2.1 मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। 2.1 बिलियन यूएस डॉलर। अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टेलीकॉम पाउडर से ओवरीन कैंसर होने पर 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया, जो जुलाई 2018 में इस मामले में जुर्माने की राशि 4.4 अरब डॉलर का था। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से निम्न में किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपरों को रद्द करने की घोषणा की? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीबीएसई ने। सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा को 10वीं और 12वीं के एग्जाम को रद्द करने की घोषणा की है। इसके बारे में डिटेल में। सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामले के कारण 10वीं 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा की है। 10वीं और 12वीं क्लास के 29 सब्जेक्ट्स में पेपर 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होने थे। बोर्ड ने कहा कि 12वीं के स्टूडेंट्स को असेसमेंट उनके पिछले 3 एग्जाम के आधार पर होगा। सीबीएसई बोर्ड के बाद काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं एग्जाम परीक्षा रद्द कर दिया। प्रश्न नंबर 5। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेंटिलेटर लिफ्टर संजीता चानू को किस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्जुन अवार्ड से। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अर्जुन अवार्ड से। डोपिंग के आरोप से मुक्त होने के बाद चैंपियन वेटलिफ्टर संजीता चानू को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई। संजीता चानू वर्ष 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट
के आदेश के मुताबिक ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस IIT संस्थान ने डायबिटीज रेटिनोपैथी होने की शुरुआती स्टेज में ही अलर्ट करने वाले डायबिटीज विकसित किया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, IIT गुवाहाटी ने। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। IIT गुवाहाटी संस्थान ने हाल ही में डायबिटीज रेटिनोपैथी होने पर शुरुआती स्टेज में अलर्ट करने वाला डिवाइस विकसित किया, जो मरीज के आंसू या यूरिन की जांच के बाद डिवाइस पता लगाएगा कि इंसान को डायबिटीज रेटिनोपैथी है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक तालिब जोहर को हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक तालिब जोहर का हाल ही में 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मशहूर शिया विद्वान के अधीन उन्होंने 10 साल धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। वे बंटवारे के 2 वर्ष बाद 1949 में अपने पिता के साथ पाकिस्तान आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, PM केयर फंड में 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में कितने हजार करोड़ रुपए आवंटित किए? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। डिटेल में देख लेते हैं। PM केयर फंड में 50,000 स्वदेशी वेंटिलेटरों के लिए हाल ही में 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देश में अब तक 2923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं और 1340 वेंटिलेटर पहले ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विकसित किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 26 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों का सेवन और तस्करी निरोध दिवस। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 26 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य नशीली दवाओं का दुरुपयोग से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन की परीक्षण के तहत सोवेटो शहर में के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन की परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के इस वैक्सीन का क्या नाम रखा? वॉक्स 1 COVID-19 दिया। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एशिया के बाद किस देश ने हाल ही में चीन के अरबों डॉलर के रेलवे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा।